असहाब सब्त का अंजाम, नाफरमानी पर इबरतनाक आज़ाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कई अक़वाम के अंजाम का जिक्र किया है ताकि उम्मत मोहम्मदिया उनसे इबरत हासिल करे। इन्हीं में से एक वाक़या है असहाब सब्त का, यानी हफ्ते के दिन वालों का, जिन पर अल्लाह ताला का अज़ाब नाजिल हुआ क्योंकि उन्होंने अल्लाह की वाज़ेह हुक्म के बावजूद चालाकी और धोखाधड़ी का रास्ता इख्तियार किया। ये वाक़या बनी इसराइल की एक बस्ती का है जो समंदर के किनारे वाक़ई थी। अल्लाह ताला ने उनके लिए हफ्ते की दिन यानी अस्सब्त को इबादत का दिन मुकर्रर फरमाया था, जिसमें काम काज और मछली पकड़ने से मना कर दिया था। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और आप उनसे उस बस्ती के मुतालिक पूछे जो समंदर के किनारे वाक़ई थी, जब वो हफ्ते के दिन अहकाम इलाही में हद से बढ़ गए। सूरतुल आराफ आयत नंबर 163। अल्लाह ताला ने उनकी आजमाइश के लिए ये किया कि हफ्ते के दिन मछलियाँ कसरत से ज़ाहिर होती, बाकी दिनों में बिल्कुल भी न आती। ये उनके लिए एक सख्त आजमाइश थी। शैतान ने इन्हें बहकाया और उन्होंने धोखे से ऐसा तरीका निकाला जिससे वो बज़ाहिर हुक्म के खिलाफ वर्जी न करे, लेकिन असल में हुक्म को तोड़े। उन्होंने हफ्ते के दिन जाल पानी में लगा दिया और अगले दिन मछलियां निकाल लेते, यानी अल्लाह को धोखा देने की कोशिश की। नऊज़ु बिल्लाह। नंबर 3, अंजाम अल्लाह का गज़ब। जब उनकी नाफरमानी बढ़ गई तो अल्लाह ताला का अज़ाब नाजिल हुआ। कुरान कहता है, जब वो उस चीज़ को भूल गए जिसकी इन्हीं नसीहत की गई थी तो हमने नाफरमानों से कहा, तुम बंदर बन जाओ, जलील व ख्वार। सूरतुल आराफ आयत नंबर 166। ये वही लोग थे जो अल्लाह की नाफरमानी पर जिद और मक्कारी पर उतर आए। अल्लाह ताला ने इन्हीं जलील बंदर बना दिया। उलमा कहते हैं कि उस बस्ती की 3 गुरोह थे। नंबर 1, नाफरमान जो हुक्म को तोड़ते थे। नंबर 2, नेकी का हुक्म देने वाले जो बुराई से रोकते थे। नंबर 3, खामोश रहने वाले जो कुछ नहीं कहते थे। अल्लाह ने सिर्फ पहले गुरोह पर अज़ाब नाजिल किया और दूसरे गुरोह को निजात दी। तीसरे गुरोह पर इख्तिलाफ है। नंबर 5, सबक और पैगाम। अल्लाह के अहकामात से खेलना बहुत बड़ा जुर्म है। इबादत में नरमी या चालाकी अल्लाह के यहाँ नहीं चलती। नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना ये एक अजीम फरीज़ा है। मुआशरा उस वक़्त बिगड़ता है जब लोग गुनाह पर खामोश हो जाते हैं। अल्लाह ताला हमें अपनी नाफरमानी से महफूज रखे और ऐसे लोगों से इबरत हासिल करने की तौफीक दे। आमीन। अगर आपकी दिल को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा वस्सलाम।